और पिरीमिडीन के सामने हमेशा प्यूरी। तो बताओ दो स्टैंड के बीच में कितनी रिंग्स होंगी? बोलते ही नहीं यार। तो बताओ दोनों के बीच डिस्टेंस यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म? कल हमारा लेक्चर यहां पर रुका था जहां पर मैंने आपका डीएनए बनाया था एक सीढ़ी की तरह। इसे बोलते टाइम लैप्स फिजिक्स में। आओ, डीएनए बनाया था और दो बेस पेयर के बीच की दूरी लिखवाई थी 0.3 नैनोमीटर। बोलते ही नहीं हो यार। अब लिखिएगा एक पॉइंट अगला। भाई लेकिन इस लड़के में गट्स है, मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं बड़ा आदमी है, ऐसे नहीं पैसे वाला बना आशीष सर में। नहीं मतलब नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। देखो हर चीज़ की एक एज, हर चीज़ की एक उम्र होती है। मतलब ये जैसे इन्होंने बोला ना कि बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं, वाकई में बहुत सारी रैंकें दी हैं, 1 2 3 ऐसे रैंकें दी हैं। गट्स ये है, अस्पताल में मेरी आंखें पीतल हो गई। 5,500 ट्राइग्लिसराइड आज का, 5,500 जिंदा कैसे हो गए हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। और भाई बंदा क्लास के अंदर आ गया माइक लगा के, बड़ी सोचने वाली बात। 5,500 ट्राइग्लिसराइड का मतलब समझते हो? खेल खत्म आपका। 5,500 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 200 बहुत होता है, 200 बहुत होता है। अगर मेरा नापोगे ट्राइग्लिसराइड, मेरा नापोगे 83 84 के आस, मैं भी नपवा लिया ना, फ्री में था। नॉर्मल 150 के अंदर, इनका 5,500 है। 5,500 5,500 बंदा खड़ा नहीं हो सकता। और भाई जी कितनी मतलब जिंदा दिली के साथ आपको मोटिवेट किए, और कितनी मतलब वहाँ पे भी मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं आशीष जी आपका ये बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। इसमें कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होगा, वो सब मशीनें हैं। अरे मशीनें चूतिया हो क्या? अच्छी बात कर रहे हो यार, मशीनें थोड़ी हैं यार। मतलब गट्स है, इसको बोलते हैं जिंदा दिली का गट्स। मैंने कहा सर अब आप रेस्ट करो, मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करा दूंगा। कह रहे हैं अरे पागल हो, कुछ थोड़ी मशीन है, लिख दी तो क्या मान लोगे? मेरे दिमाग में फिर वही वाली बात आ गई, जो सोचोगे वही होगा। पता नहीं कैसे जिंदा है, चलो खैर जिंदा रहे, पैकेज मिलता रहेगा। हाँ ये मजाक था, है ना, पर सीरियस नोट पे। हाँ अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। 0.34 नैनोमीटर लिख लिया था, 0.34 लिखा है ना, लिखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा, हाथ देखो मेरा, हाथ देखो, हाथ देखो, हाथ देखना मन से एकदम। ये आधा टर्न लिया और ये पूरा टर्न लिया, तुम भी लो। ये आधा टर्न लिया, ये पूरा टर्न लिया, तो बताओ ये 1 टर्न हो गया? लिखो लिखो, इन 1 टर्न, लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, इन 1 टर्न of DNA helix there are 10 base pair, there are 10 base pair, मतलब मोटा मोटा बोला जाता है 10 बेस पेयर। एक टर्न को पिच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिच। ग्राउंड नहीं, पिच। ग्राउंड तो पूरा हो गया ना, लिखो एंड 1 पिच इज ऑफ, ओ भाई दो के बीच की दूरी कितनी है? 0.34। दो के बीच की दूरी अगर 0.34 तो 10 में कितना हो जाएगा? 3.4। हाँ वो रटा हुआ मुझे पता है, लिख लो 3.4 नैनोमीटर। हाँ क्या? हेमिस्फीयर 10 बेस पेयर एंड 1 पिच, 1 पिच and 1 pitch is of। अनन्या कैसी हो? तुम्हारे पिताजी ने पार्शियलिटी की है, पूछो क्या? पूछो क्या? पूछो क्या? उनके कितने बच्चे हैं? 3। मैं 2 जानता हूं, मैं 2 जानता हूं। तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए, मैंने कहा तुम्हें अच्छे दिए, नहीं समझे? तुम्हें अच्छे दिए, लेकिन
सबको वैसे ही कहने चाहिए। देखो इन वन पेज, कुछ नहीं बेटा मजाक कर रहे थे। इस 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर हो गया, कर लिया। हो गया। पांचवा और आखिरी पॉइंट बोले भाई जी, एक बात बताओ, एक झाड़ू की सीख को तोड़ने में ताकत लगेगी या नहीं लगेगी? बोलते ही नहीं हो यार, नहीं लगेगी। लेकिन क्या पूरी झाड़ू को मम्मी पीटती रह जाती है, लेकिन क्या टूट पाती है? नहीं। अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता डीएनए में तो आसानी से टूट जाता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बिल्कुल नीचे तक है, तो बताओ इसे तोड़ना आसानी हो पाएगी? नहीं। लिखिए, लिखो, इन राइट हैंडेड, मैंने एक दिन कहा था चाहे स्टार्च हो चाहे डीएनए हो, क्या ना, चाहे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो, सब राइट हैंडेड हेलिक्स है। इन राइट हैंडेड हेलिक्स ऑफ डीएनए, इन राइट हैंडेड हेलिक्स ऑफ डीएनए, इन राइट हैंडेड हेलिक्स ऑफ डीएनए, एक के ऊपर एक, यही लिखना, एक के ऊपर एक बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाते हैं। मौलाना कहां 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 दो, कहां गए हो, कहां रहो, कहां बेटा? तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम देर कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है। एक के ऊपर एक बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से पाए जाते हैं, कर लिया क्या? होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है, डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है, डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। हो गया, डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। फुल स्टॉप। एसर्शन, एसर्शन लिखिए, डिस्टेंस एसर्शन है ये। आंसर आपको पता है इसका लिखवाने से पहले क्या होगा? यही होगा, तभी लिखवा रहे हैं। एसर्शन है डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। बस अब इसके बाद नहीं लिखना आपको कुछ भी। डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच की दूरी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। पहले बताइएगा, लिख लीजिए पहले, रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फुल स्टॉप। स्टेटमेंट सही है या गलत है? पक्का? कहते लोग कह रहे हो सही है। हुक्म, खड़ी हो जाओ। हंस कह रही? हाँ तो मैं कह सकता हूँ बहुत सुंदर है वो। हाँ बताओ बहन, रीजन क्या बोली? सुबह से भूख लिया क्या? बताओ, तुम्हें पता है, मुझे पता है, बताओ।
अरे बिटिया पता है तुम्हें, बताओ हर प्यूरिन के सामने क्या होगा, उसे पता है, तुम ज़्यादा सपोर्ट ना करो, समझ रहे। और हर पिरीमिडीन के सामने तो बीच में टोटल रिंग कितनी होंगी? 3, बिल्कुल सही। तो 3 रिंग होने की वजह से ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस क्या होगी? इससे पता है ना उसको। ताली बजाओ, दम से बजाना, जो नहीं बजाया ना वो छक्का बन जाएगा। बैठो मैं, आओ आगे लिखिए रीजन। देखो अब सबकी बजने लगी ताली, देख रहे हो उनके। रीजन लिखिएगा। अच्छा अरे अरे हाँ, हम तो भूल गए हमारा। अरे हम बने ना बने, बाई नेचर तो यही कहलाएंगे। अच्छा लिखो लिखो, प्यूरिन एंड पिरीमिडीन, वेट ओनली लगाओ, ओनली प्यूरिन एंड पिरीमिडीन कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ईच अदर। Purine and pyrimidine, only purine and pyrimidine always make bond with each other. Always make bond with each other. अरे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ कैन, हाँ कसम से इस तरीके से तुम लोग रट्टू होता हो। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़े क्या? सही बताओ, बिल्कुल नहीं। ग्रामर ओवर है सबका मतलब एक है सब एक है। आओ इधर आओ बेटा, कल मैंने एक बात लिखवा के छोड़ दी थी, मैंने कहा था बाद में आएगी, बस हेडिंग डाल के छोड़ दो एक पेज। चारगाफ रूल, वो मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं, इस साल चारगाफ रूल नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ बताएंगे क्यों, पहले बताओ एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? यानी बोर्ड इतना स्लो काम कर रहा है यार। एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? और ग्वानिन किसके साथ बनाएगा? पक्का? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अरे बाकी लोग सहमत नहीं है, तो सहमत हो तो हाथ ऊपर कर। हाँ सहमत है। एडेनिन क्या है, प्यूरिन या पिरीमिडीन? और ग्वानिन क्या है? क्या है? बहुत बढ़िया, क्या गजब बोर्ड चल रहा है, देख रहे हो? टाइम लैप्स इसी को बोलते हैं। कोई क्वांटम फिजिक्स सिखाए उसे मेरा बोर्ड दे दो। थायमीन और साइटोसिन क्या है? पिरीमिडीन। भाई जी एक बात बताओ, अगर प्यूरिन हमेशा पिरीमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, समझो मेरी बात, हिंदुस्तान में एक नियम बन जाए, लड़का हमेशा लड़की से शादी करेगा। नियम चेंज हो रहे हैं ना, लड़की लड़की शादी कर लेनी है भाई, पता नहीं क्या विचार है, परेशान करनी पड़ती। हाँ अगर लड़का हमेशा लड़की से शादी करेगा, लड़का हमेशा लड़की से बॉन्ड बनाएगा, तो बताओ अगर 1000 लड़कियां हो तो लड़के कितने होंगे? बोलते ही नहीं साले यार, कैसे पता? क्योंकि लड़का हमेशा लड़की से शादी करेगा। ये तो बड़ी आसानी समझ गए। अब इसको इधर डाल दो, अगर प्यूरिन हमेशा पिरीमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बताओ जितना प्यूरिन होगा उतना पिरीमिडीन होगा या नहीं होगा? बोलते ही नहीं यार, नहीं समझ पाए हमारी बात। अगर प्यूरिन हमेशा पिरीमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर प्यूरिन 10,000 तो पिरीमिडीन 10,000। कितने लोग मेरे इस सिंबल से सहमत हैं? सही है गलत है? दिस इज चारगाफ रूल। देखो रूल नंबर 1, तो पढ़ाएंगे नहीं, बता के पढ़ाएंगे तो तुम भारी भारी ले लोगे, लोगों अरे बाप रे कुछ बड़ा आने वाला है। चारगाफ रूल, रूल नंबर 1, मैंने कहा था एक लाइन में 2 रूल लिखे, तो ये है रूल नंबर 1। लिखिए फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैश, फॉर डबल स्टैंडर्ड। इतना ज्यादा कठिन सवाल पूछ के आज मैं जिस तरीके से लज्जित महसूस कर रहा हूं, हे नाथ
नहीं नहीं, गमछा नहीं खुला सुना। वैसे पूछी क्या थी? समझ गया सवाल, रुक जाओ। बच्ची कहती है प्यूरिन के सामने, खड़ी हो जाओ। बच्ची कहती है प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन होगा। तुम्हारा भाई एक नंबर का कंजूस है, एक केक खिलाया, 2 लड्डू खिलाया, उसमें बर्थडे हो गया। वो कह रही वो भी हम ही देके गए थे। हाँ पता है, साला खुद ही खा लेता होगा। हाँ, प्यूरिन के सामने अगर पिरिमिडीन होगा तो आपने ऑलमोस्ट वर्ड क्यों लिखवाया? आपको लिखना चाहिए था ऑलवेज। बहन एक बात बताओ बिटिया, एडेनिन और थाइमिन के बाद के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? बोलो जल्दी। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में? बोलो यार बेटा। 2 बॉन्ड होंगे और 3 बॉन्ड होंगे, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा? 2 में थोड़ी दूरी बनी रहेगी, 3 में और नजदीक आ जाएंगे, तो कांस्टेंट का हुआ है। एक्चुअली में ये बेबी होता है। कैसा होता है? बेबी। यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अच्छा सवाल है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, सुनिए। ये सवाल किसी के मन में आ सकता है। जहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वहां तो ये दूर होंगे, लेकिन जहां पर 3 होंगे वहां ये नजदीक हो जाएंगे। तो डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है, लेकिन ये बेटा पढ़ाया नहीं जाता आपको, है ना, इसलिए मैं बताता नहीं हूं। समझ गए? सेटिस्फाइड? और कोई डाउट? अपने भाई को कुछ खिलाए, बैठ जाओ। हाँ लिखिएगा, चारगाफ रूल नंबर 1 फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैश, फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैश। अब बेटा इसको छापो जो लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं, बच्चे वो प्यार करते हैं, वो प्यार करते हैं। नहीं बहुत ना करें, बहुत करने के लिए मेरी पत्नी है। छोड़ दें क्या सिगरेट? सही बताओ, छोड़ दें? मैराथन के बाद पक्का? देखो अभी छोड़ेंगे तो मामला गड़बड़ा। एक बार छोड़ दिए थे फिर, हाँ पिछली बार दिक्कत हो गई थी बहुत ज्यादा। चलती क्लास में दिक्कत हो गई थी बहुत भयंकर, पसीना एकदम फेंक देता बॉडी। मत छोड़ो, देखो ये बैठे गंजेड़ी साले। छोड़ देंगे तो मेरी मम्मी बहुत खुश होगी, ये बात है। पहले कहती थी बड़े बन जाओ, बड़े बन जाओ, बड़े बन जाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाने लगे, सिगरेट पीने लगे, कहते सिगरेट छोड़ दो, चाहे भले टीचिंग छोड़ दो। वाह बेटा हमसे खेल रही हो, तुम्हें जिंदगी भर कुछ ना कुछ चाहिए। छोड़ रहे हैं पक्का? वादा है तुम लोग मेडिकल कॉलेज में होंगे और तुम जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तुम्हारे जानने वाले ही होंगे, तो उनसे पूछ लेना सर पीते कि नहीं पीते। नहीं पीते पक्का, ये सिगरेट ही पीते और कुछ नहीं करते भैया। ये थोड़ा एग्जैगरेट करके बता रहे थे, है ना, चक्कर न पड़ जाना इनके। बीड़ी नहीं पीते बेटा, कब इतना मत स्टैंडर्ड गिराओ यार, हद हो गई यार। कसम से वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, हम खुद सोचते हैं जिस दिन हमने पहली बार सिगरेट को हाथ लगाया होगा, उस घड़ी को हम कोसते हैं, बहुत दिल से कोसते हैं। और कसम से कह रहे हैं हमें याद नहीं आ रहा किसने पहली बार हमें सिगरेट पिलाई थी। अगर मैं याद आ गया ना, नहीं कुछ नहीं कहेंगे, बस गालियाँ देंगे। क्योंकि बहुत ही घटिया आदमी जिसने आपको पहली बार किसी भी नशे की लत लगाई। नशा बहुत गंदी चीज है, इतनी गंदी, हाँ इतनी गंदी कि आप सोच नहीं सकते। कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करें। पीछे वालों कमीनों, तुम तो हाथ ऊपर कर लो। अब साला ऊपर की से हाथ, शर्म नहीं आ रहा है, साले बाप का पैसा खराब कर रहा है। लिखो, मतलब बाप के पैसे गुटखा खा थूकता क्लास में, लिखो। अच्छा प्रॉमिस कर रहे हैं आज खुलेआम, मैराथन के बाद छोड़ देंगे, तुम्हारे नीट से पहले महामैराथन के दिन छोड़ देंगे पक्का। अबे 5 दिन क्लास बंद कर देना, 5 दिन, और कमरे में बंद कर लें खुद को, छूट जाएगी। लेकिन फिर लोगों से नहीं मिल पाए ना, फिर कुछ भी हो जाएगा। लिखना, वो लिखा कि नहीं लिखा अभी तक? तो बताना था ना, आगे लिखो 100 प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन, 100 प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन बराबर होंगे। हो गया? आवाज नहीं आनी चाहिए भाई।
ध्यान रखना, 4 लोग हंसेंगे पर तुम रोओगे। तो कर लिया बच्चों? जरा प्यूरिन बताना कौन कौन सा नाम से उतर गया। एडेनिन और गुआनिन। मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और अगर आप ये बात समझ गए, अच्छा थैंक यू, अगर ये बात समझ गए तो हाँ बोल के दस्तक दे दीजिएगा। पहले देख तो लो मैंने क्या लिखा है। अबे अगर प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन, अगर प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, प्यूरिन है एडेनिन प्लस गुआनिन, पिरिमिडीन है थाइमिन प्लस साइटोसिन। बोलो यार। अच्छा अब मैं फिर कुछ लिखने जा रहा हूं, सहमत होना तो हाँ बोल देना। पहले लिख तो ले लो, इसको नीचे ले लो, अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन बराबर 1। हाँ, न्यूमरेटर अपॉन ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। अगर हाँ भाई और क्या, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला अगर बराबर है तो बताओ कट के वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1। ऊपर 10,000 नीचे भी 10,000 वैल्यू क्या आएगी? 1। ऊपर 1 लाख नीचे 1 लाख वैल्यू क्या आएगी? 1। क्या ये बात एकदम क्लियर है भैया? छाप लीजिए तुरंत। यही है चारगाफ रूल का पहला नियम, चारगाफ रूल का पहला नियम। जल्दी लिखिए। कर लिया? एडेनिन प्लस गुआनिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। अब इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा। आई से, कैसे? आई से, और आई से करके लिखिएगा 1 अच्छा 11, ऐसे घुमाए, ध्यान रखना। फॉर एवरी स्पीसीज हो गया। चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लगेगा, ध्यान रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड पे कभी नहीं लगेगा। बताएंगे अभी क्यों। हाँ, चारगाफ आरने के लिए है ही नहीं ना, क्योंकि आरने आमतौर पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड कब होता है? कल मैंने उधर जवाब दिया था। आरने साइलेंसिंग, ट्रांसपोजॉन्स, जंपिंग जीन, शट अप। कर लिया? आगे लिखो फॉर एवरी स्पीसीज। बच्चों एक रफ वर्क निकालो, थोड़ा सा अपन काम करेंगे इस पे, अभी सेकंड रूल बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं हम लोग। बच्चों आपके पास सबका अपना अपना पर्सनल होगा, ठीक है? कोई किसी को कॉपी नहीं करेगा। आपको चारों नाइट्रोजनस बेस में जो लगाने हो एक स्टैंड पे लगाओ पहले, जो प्लीज करिए, बहुत मजा आएगा ये। इससे आपका बहुत अच्छा बेसिक तैयार होगा आगे का। एक स्टैंड पे जो मर्जी हो वो लगाइए। तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? क्या हो गया? चोट लगी हुई दिख रहा है, कैसे लगी? गाड़ी वाला टक्कर मार दिया? तुम्हें बड़ा पता है, गाड़ी तो भाई नहीं चला रहा था ना, हो सकता है। क्या दोबारा बोलना? क्या 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 नहीं करता? हाँ अच्छा, तो मैं भी तो अच्छा कह रहा हूँ। कह रही अरे सर कमेंट कर रहे हो आप। हम कमेंट नहीं कर रहे बेटा, हम सही बोल रहे हैं। कर लिया? जिसकी जो मर्जी हो वो लिख डालो एक स्टैंड पे, और कोई किसी उसका देख रहे हो यार तुम, मैंने मना किया ना मत देखो। अगर सेम हो गया ना, कसम से कह रहे हैं, देखो। अच्छा ज़्यादा लिखा ही नहीं है, लिखा? एक स्टैंड पे जिसकी जो मर्जी हो लिख डालो। 99% लोग ना जानबूझ के उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन बनाए, AGTCTTTTT है ना, हाँ, कुछ रिजल्ट वही आएगा। अब थोड़ा औकात में आ जाओ, सामने वही लिखना जो होना चाहिए। लिखो, एडेनिन के सामने थाइमिन लिखो, गुआनिन के सामने साइटोसिन लिखो, साइटोसिन के सामने गुआनिन लिखो, थाइमिन के सामने एडेनिन लिखो। लिख डालो। लिख लिया बाबू? कितने लोगों ने लिख लिया? हाथ ऊपर, हाथ नीचे कर लो बच्चा। अब एक काम करिए जरा, तो ठीक होते कुछ लोग।
एडेनिन और ग्वानिन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन या पिरिमिडीन। प्यूरिन दोनों स्ट्रैंड का मिलाकर प्यूरिन गिन डालिए। दोनों स्ट्रैंड में कितना प्यूरिन है वो गिनो, कितना एडेनिन है और कितना ग्वानिन है। मारेंगे तुम्हें लात, बराबर बराबर, रट्टू तोता साले चोर, वही हरकत कर रहा गधा। जब बोल रहा हूं गिन उसे, आधे से ज्यादा नहीं 90% बच्चा जान रहा है ये क्या हो रहा है, दिमाग लगा रहा साला, बायोलॉजी का छुट्टी है। देखा एडेनिन ग्वानिन जो, अरे जोड़ना भाई, बताना मत, सबका वैल्यू अलग आएगा। अपना लिख लो, लिख लो प्यूरिन बराबर इतना, लिखो प्यूरिन बराबर इतना। चलो अपना अपना वैल्यू एक साथ बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब पिरिमिडीन गिनो, टोटल गिनो कितना आ रहा है। भैया जो ना समझ पाए हमसे पूछ ले यार, कौन नहीं समझ पा रहा, मैं सीट पे आऊंगा। हाँ बोलो जल्दी बोलो। क्या दो, अबे सेम तो आएंगे, दो स्ट्रैंड हैं, दोनों में पहले प्यूरिन गिनना है फिर पिरिमिडीन गिनना है। दोनों में पहले प्यूरिन गिनो कितना है। प्यूरिन कौन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन। फिर गिनो थायमिन और साइटोसिन। देखो वैल्यू बराबर आ रही है नहीं आ रही है, किसको किसको नहीं आया है। हाँ इसको नहीं आया, और भाई क्या हाल है बताओ। पहले प्यूरिन गिनो, इसमें गिनो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है। पहले ऐसे करो, एक काम लिखो, A, G प्यूरिन लिख, अबे लिख पहले A, G प्यूरिन। एडेनिन ग्वानिन पहले तो अच्छे से अच्छा रफ है, ठीक है। तो इसमें एडेनिन ग्वानिन गिनो कितने हैं, और जितने एडेनिन ग्वानिन आएंगे उतने ही थायमिन साइटोसिन आएंगे। यार वो तो आएंगे, हद हो गई, करके देख, आगे बहुत काम आएगा। हाँ मौलाना एडेनिन के सामने ग्वानिन है, देखो 1 2 3 और ये 4 इधर है, और इधर ग्वानिन ग्वानिन 2 ही आ रहा है ना यहाँ पे। कोई गलत किया हमने? नहीं कोई नहीं गलत, सही है। इधर 2 आ रहा है। आओ मजा आएगा। देखो किसका किसका आंसर बराबर नहीं आ रहा है, और ये बराबर है, तुम्हारा नहीं आ रहा, क्यों? इधर एक ही ग्वानिन है। अरे मार डाला साले, दोनों स्टैंड। हाथ तो नीचे कर, हाथ तो नीचे कर। सॉरी सॉरी, दोनों स्टैंड गिनो कितना, दोनों, तब आंसर आएगा। हाँ भाई किसका किसका आ गया हाथ ऊपर करो, और किसका किसका नहीं आया वो ऊपर करो, वो हमें जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं, एक इस बच्चे का नहीं आया, एक इस बच्चे का नहीं आया, एक इस बच्चे का नहीं आया, एक उसका नहीं आया। आओ बताते मैं क्या कहना चाह रहा। ये बताओ प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन है या नहीं है? है पक्का। अब एक कुछ नहीं, वही करके देखना था। एक स्टैंड ये बनाया, एक स्टैंड ये बनाया। चलो तुम्हारी जो इच्छा हो नाम बोलो, हम लिख देंगे। एडेनिन लिखेगी, थायमिन, चलो एडेनिन। अगला बताओ, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन। एक स्टैंड पे जितनी बकैती करनी हो कर लो। सुन लड़की, ए औरत इधर, एक स्टैंड पे जितनी बकैती हो कर लो, सामने के स्टैंड पे बकैती नहीं कर पाओगे। एक स्टैंड पे चाहो पूरे पे एडेनिन लिख दो बे, पूरे पे थायमिन लिख दो, पूरे पे साइटोसिन लिख दो, पूरे पे ग्वानिन लिख दो, पर सामने रूल के हिसाब से होगा। एडेनिन के सामने क्या आएगा? थायमिन। थायमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन।
पहले इससे यहाँ तक डाउट है कि नहीं? इतना यहाँ तक आप क्लियर हो ना? अभी आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ो, कहाँ उत्सुक हो रहे हो? है यहाँ तक डाउट? मैंने कहा कि एक स्टैंड पे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सामने डीएनए बहुत लंबा है बेटा, अरबों खरबों नाइट्रोजनस बेस है, तुम कुछ भी लिख दोगी कहीं ना कहीं से मैच हो जाएगा। मानोगे नहीं, हमारे डीएनए में हजार बार एडेनिन रिपीट हुआ है, 1000 बार। भाई जी सुन नहीं रहे हो तुम? सुन नहीं रहे हो? कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। एक 1000 बार। अबे छोड़ो, डीएनए के 16वें क्रोमोसोम पर थाइमीन का रिपीटेशन 3500 बार है। 3500 बार लगातार थाइमीन आया, लगातार एडेनिन आया है। तो आप कुछ भी लिखोगे, अबे तुम्हारी जो मर्जी लिख डालोगे, एडेनिन के बाद सब थाइमीन लगा दो, ग्वानिन के बाद सब साइटोसिन लगा दो, तुम कुछ भी लिखोगे वो कहीं ना कहीं डीएनए से मैच कर ही जाएगा। लेकिन एक स्टैंड पे बकैती करना, सामने पे तो नियम के अनुसार लिखना पड़ेगा। एडेनिन के सामने थाइमीन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, तुम्हारी दिक्कत कुछ और है। क्या दिक्कत है? तेज बोलो कि कैसे काउंट करना है। तो आ जाओ बहन, साथ में काउंट करेंगे। आओ, पकड़, जल्दी करो। प्यूरिन गिनो कितने हैं, जल्दी गिनो, क्योंकि इस लॉ का मजा अभी नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में आएगा। जो हम अभी कर रहे हो ना, बड़ा मजा आएगा। पहले तो प्यूरिन है कौन कौन? एडेनिन ग्वानिन, टिक लगा दो सब प्यूरिन पे। अब टाइम लैप्स उसमें एक ही स्टैंड पे लगाओ। हाँ, तो पूरे डीएनए पे लगाओ। नियम तो पूरे डीएनए के लिए है। एक स्टैंड पे तो कुछ भी कर सकते हो, साला पूरा एडेनिन लिख देंगे। एक स्टैंड पे तो भाई जी सुनो इधर, एक स्टैंड पे तो पूरा एडेनिन लिख दो ना यार। एक स्टैंड का कोई मतलब नहीं होता है। लगा दिया? गिन बहन कितने टिक है? 3। और उधर कौन गिनेगा? टोटल कितने हैं? 7 क्या है? प्यूरिन या पिरिमिडीन? लिख दिए। पिरिमिडीन गिन लो, जल्दी गिनो। न्यूमेरिकल में मजा आएगा इसका बहुत। यही कहना चाह रहे थे कि जितना, अरे अभी क्लियर है वो, ठीक है। सामने एक स्टैंड का थोड़ी गिनोगे, एक स्टैंड का कैसे गिन लोगे यार? लो, हम एक स्टैंड पे धर दिए पूरा एडेनिन, खत्म तुम्हारा लॉ। प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन। वो तब तुम कहोगे जब सामने भी स्टैंड होगा तो जितना एडेनिन पेले हो उतना ही थाइमिन भी पेलना पड़ेगा। बोलिए, जितने लोग खड़े होने क्लियर हो गया? तुम्हें क्लियर हुआ? वो तुम कहाँ खड़ी? जाओ यहाँ से। तुम्हें? हाँ तुम्हें। हाँ बिल्कुल बहस करिए, क्योंकि ये लॉ बड़ा वो ऐसा है। हाँ, ये इन्होंने एक नया टेक्निकल क्वेश्चन बनाया, देखते मेरी रूह कांप गई। ये पवित्र आत्मा मुझे इतनी ताकत देना कि, हाँ जल्दी बोल। 1 2 3 4 थे इधर। हाँ, ये हमने बनाया था, 4 थे इधर। हाँ, 1 2 3 ये है इधर, 1 ही 3 4, ये 5 और 2 आ रहे हैं मेरे मतलब। इनके आ रहे हैं 5 और 2। व्हाट्सएप, इधर आ जाओ बहन, आज बेटा तुम्हारी पवित्र आत्मा से मुलाकात कराते हैं। आओ, इनके आ रहे हैं, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इनके आ रहे हैं 5 और 2। वॉटसन और क्रिक का नोबल छीन के तुम्ही को दिया जाएगा, वो भी सीधे मुंह पे फेंक के। हाँ सुन पागल, एडेनिन ग्वानिन, और ये एडेनिन कौन गिनेगा? हाँ तुम चल गिन लिए, 3 2 5। ठीक, अब इधर आओ। 1 2 कहाँ है? दोनों स्ट्रैंड को मिला के गिनोगे ना? जो दोनों स्ट्रैंड को मिला के गिनो। एक छोड़ना यार, क्या बकैती कर रही हो? इधर देखो ना, इधर देखो बहन, इधर आ जाओ। सुन पागल औरत, पहले बताओ इस स्टेटमेंट से सहमत हो कि अगर एडेनिन होगा तो सामने थाइमिन होगा, अगर ग्वानिन होगा तो सामने साइटोसिन होगा? सहमत हो? तो बहन यही तो बोल रहा हूं, अगर प्यूरिन होगा तो सामने पिरिमिडीन होगा। तो सामने तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम जो क्वेश्चन बना रही हो जिसमें कंफ्यूज हो रही हो, एक स्टैंड पे तो क्या पता मैं पूरा एडेनिन लगा दूं? सुनी नहीं रहे साले? सुनो, एक स्टैंड पे तो चाहूं मैं पूरा प्यूरिन लगा दूं, एडेनिन लगा दूं, लेकिन सर सामने भी तो फिर मैटर होगा। सामने आपको पिरिमिडीन लगाना पड़ेगा, हर प्यूरिन के सामने हर पिरिमिडीन। लो बनाओ क्वेश्चन अपना, बनाओ।
लो ले लो। अच्छा वो रख लो, मैं खुद ही क्वेश्चन मारती हूँ, आई एम क्वेश्चन फ्रेमर। छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे तेज होते हैं और हो जाएंगे। हाँ और कठिन कर दो उसको, एकदम ऐसा कर दो कि हम समझ ना पाए। रुको 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 रुको, अभी लॉ नहीं लागू होगा। एक स्टैंड पे तो तुम पूरा एडेनिन लगा दो, पेल दो का मतलब है लगा दो, ठीक है। एक क्या कर रहा बे, एक स्टैंड पे कई बार क्या होता है ना, अपन अलग अलग प्रांत से हैं, मैं प्रतापगढ़ का हूँ, तो कई बार क्या होता है कि मैं वहाँ कुछ लोकल लैंग्वेज मुंह से मैंने निकला तो आप उसे समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैंने समझाया। एक स्टैंड पे तो चाहे सारा एडनिन लगा दो, तो एक स्टैंड से क्या मतलब हुआ, एडनिन तो प्यूरिन है, सामने फिर सारा थाइमिन लगेगा, तो मतलब अगर इधर प्यूरिन होगा तो इधर पिरिमिडीन होगा, इधर पिरिमिडीन होगा तो इधर प्यूरिन होगा। पता बच्चे मैं बहस क्यों कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, बड़ा ही सरल टॉपिक है, मुझे भी पता है, क्योंकि इसी टॉपिक से बहुत न्यूमेरिकल निकलते हैं, धनाधन। अब अगर इस पर आप एक स्टैंड पे गिनोगे तो ये तो नॉन लॉजिकल बात हो गई। नहीं हाँ अच्छा आप कह रहे रुको मुझे पूरा करने दो पहले, सब गुंडे लोग हैं भाई, कहाँ किसी की सुनते हैं। मारिस भाई देख रहे हो क्या हो रहा है, डीएनए तक सीमित रहना। हाँ बिटिया ये देखो ऐसे बच्चे बनो, सीधे खुल के आओ, ना डर ना शर्म, सीधे आओ बताओ पैसा दिए हैं, समझ में आया मेरे नौकर। बताओ मैं क्या क्या चीज ये किया है तो इसमें कर पाई हूँ, ये किया है तो इसमें कर पाई हूँ, अरे ये किया है तो इसमें ऐसे काउंट करके जो बताया आपने। हाँ सही तो किया है, तो वही पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही। एक छोटी सी बात बताओ, होम ट्यूशन दे रहा हूं मैं, होम ट्यूशन घर में आके मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, एडनिन के सामने हमेशा क्या होगा और ग्वानिन के सामने हमेशा क्या होगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बस यही कह रहा हूँ, लेकिन डबल स्टैंड। हाँ भाई कोमल गुप्ता, अरे फार्म गलत भर गया, जीजा गरियाओ, तुम्हारे जीजा उसके अपराधी हैं, हम थोड़ी हैं, गलत कह रहे हैं भाई। हाँ और क्या, बहन क्या कर रही हो, लाओ इधर लाओ, एक मिनट बोल लेने दो यार, कभी तुम भी क्या 6 हो गया, क्यों सही गिना ना 6, क्यों 6 सही गिना प्यूरी, ये कहाँ ये जीन, अच्छा ये हाँ अनन्या ने तुम्हारी वो की है बुराई। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कोई बात नहीं, जब पहली बार हम भी सीख रहे थे ना, हम भी गलत गिन दिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 प्यूरिन बराबर बच्चे ये इसलिए एक सिंपल सी बात करना मेरे साथ, यहाँ क्या रखे, एडनिन रख दें, सामने क्या रखोगी, तो एडनिन थाइमिन बराबर, अगर यहाँ ग्वानिन रख दे तो सामने क्या रखोगी, इसका मतलब जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडीन होगा, बस यही कह रहा हूँ। आ गया, ताली बजाओ ना, बजाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, करो 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 करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करने दो, सही डिस्टर्ब मत करो, भाग यहाँ से। हाँ भाई अब 2 स्टैंड बनाओ, हाँ मत गिनिएगा, मत गिनिएगा, आंसर ही गलत आ जाएगा, वो भी करा रहा हूं, रुक जाओ। 2 स्टैंड बनाओ, एक पे लिखो प्यूरिन, सामने लिखो पिरिमिडीन, फिर एक पे लिखो पिरिमिडीन, सामने लिखो प्यूरिन, लिखो जल्दी। हर प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन होगा, ध्यान रखना, और हर पिरिमिडीन के सामने प्यूरिन। हो गया? हाँ
पेपर कौन सा? पता नहीं, वहां कहीं फेंका है। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन है आपसे, प्लीज थिंक एंड आंसर। एक स्टैंड पर 70% प्यूरिन है। चुप हो जाओ, क्वेश्चन लिखो। 2 स्टैंड बनाओ, 2 स्टैंड बनाओ। इतनी बहुत ही सरल बात हो रही है बेटा, बोलो नहीं। 70% प्यूरिन है। सीधे क्वेश्चन बनाओ। अब सामने वाले स्टैंड पर प्यूरिन कितना होगा? हाँ, कौन बोल रहा है बेटी? कैसे बोल रहे हो? हर प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन होगा, मतलब पिरिमिडीन होगा 70। अरे, और पिरिमिडीन अगर 70 है तो ये होगा 30। इसका मतलब अच्छा, इस स्टैंड पे पिरिमिडीन कितना होगा? एकदम क्लियर है वाली बात? बोलो यार, नहीं क्लियर हुआ हमारी बात। हाँ बताओ रंजना, प्यूरिन के सामने क्या होना चाहिए? प्यूरिन कितना? 70%। तो सामने पिरिमिडीन आ नहीं गया, पूरा सुनो। पिरिमिडीन कितना होगा? 70। और पिरिमिडीन अगर इस पर 70% है तो बचा हुआ 30 क्या हुआ? प्यूरिन। हर प्यूरिन, हाँ आगे, अच्छी बात है, बधाई हो जाए तो बताओ। क्यों भाई अन्नू, गलत कह रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला लिखो। इन आ डीएनए, इन आ डीएनए, इन आ डीएनए in our DNA there is 33% thymine, 33% थायमीन। इतनी सरल बात कर रहा हूं और तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो फालतू की। 33% थायमीन, 17% एडेनिन इन आ डीएनए, 33% थायमीन। और भाई 2 बार मत बोलो ना, डाटा रट के नहीं आया हूं। 33% थायमीन, 17% एडेनिन, 17 25% ग्वानिन, 25% साइटोसिन। पच्चीस % ग्वानिन, 25% साइटोसिन। फुल स्टॉप। इज दिस पॉसिबल? पहले लिखो, इज दिस पॉसिबल? गार्गी, गार्गल, इज दिस पॉसिबल? एक साथ सब लोग आंसर देंगे, यस और नो। आंसर लिखो, यस, दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल, तो मैंने कहा इन आदि, वही तो हमारापन के सलमान खान बने हैं। सलमान खान, अच्छा उसमें एक देवता थे। हाँ लिखो, दिस इज पॉसिबल। अरे ये पॉसिबल है इन केस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मजा आया? सब सोचे जितना एडेनिन होगा उतना थायमीन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, लेकिन यहां मामला खराब हो गया। लिखो, दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। शंकर क्लियर है? ठीक, एक सिंगल धागा बनाओ, ऊपर एडेनिन लिख दे मेरा, भाग
धागा बनाओ, सब पे एडिनिन लिख दो। देखो, एक धागा बनाओ, सब पे एडिनिन लिखो। अरे सोहेल भाई, साथ हुआ है। सिंगल स्टैंडर्ड के केस में पॉसिबल है, डबल में नहीं। करवा रहा हूं भाई, करवा। धागा बना के क्या करना है? धागा बता रहे ना, लिखो तो। पूरे पे एडिनिन फेल दो, बोलो नहीं। पूरे पे एडिनिन फेल दो, फेल दिया। रुक जाओ, पहले एक स्टैंड है कि दो? तो लिखा नहीं, ठीक है। तो बताओ इस केस में प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन होगा या नहीं होगा? अब फिर वही धागा बनाओ, अगला केस, पूरे पे एडिनिन लगाओ। मौलाना लगा ले लोग नहीं हैं? हाँ, लगाते रहना लगातार। पूरे पे एडिनिन लिखो। फिर से दोबारा? हाँ, दोबारा। जब किसी काम को हम दूसरी बार करते हैं तो दोबारा ही बोला जाता है उसे। पढ़ो, पूरे पे एडिनिन कर लिया? हाँ, बताओ जल्दी पूछो। जितना देर में लहरा रही उतनी देर में क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, बोलो बहन। हाँ, एक स्टैंड का दिया है, एक स्टैंड का दिया है। तो एक स्टैंड में तो कुछ भी पॉसिबल है। एक स्टैंड में तुम्हारी मर्जी कि तुम पूरे में, एक स्टैंड में तो तुम्हारी मर्जी, तुम पूरे में एडिनिन लगा दो। क्या कह रही, इतना बड़ा बड़ा लगाएंगे? लेकिन जैसे ही सामने स्टैंड होगा आपको क्या लगाना पड़ेगा? थायमीन। अब सामने लगाओ स्टैंड, जल्दी कर यार, फिर न्यूमेरिकल किया जाता है तगड़े, मजा है। अनसॉल्व्ड है किसी के पास? अनसॉल्व्ड है? लाओ एंटर लो, क्वेश्चन लगाएंगे आए हुए। कर लिया? अबे यार, तुम लोग बहुत ही काहिल और बहुत ही चोर, बहुत ही चोरकट टाइप के लोग हो। तुम लोगों के लिए हिंदी में कोई अल्फाज नहीं बने हैं। जो मैं लिखा हूं ये पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, अब आया मजा हमें। कह रहा मजा लेने बैठे हैं। हाँ हाँ, अच्छा। अब एक पे चाहे तुम जितना प्यूरिन लगा दो, चाहे जितना पिरिमिडीन लगा दो, लेकिन अगर सामने स्टैंड बनाया तो हर प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन होगा, अर्थात थायमीन होगा। अभी क्लियर है वाली बात? तो बताओ ये जो केस लिखो ये पॉसिबल है या नहीं है? इन केस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लिखो। क्वेश्चन लगाओगे? वो क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे, मैं पता है। लगा लोगे? दो कौड़ी के सवाल है, मुंह कम पाड़ा करो तुम। क्वेश्चन नंबर पहला डालिए। ये रूल नंबर 1 पे सवाल है सारे। चार गाफ आ गए। इफ एडेनिन मेक्स नीट 2021 इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अबे दो कौड़ी के सवाल हैं सब। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये पूरे डीएनए की बात कर रहा है, एक स्टैंड की बात नहीं कर रहा है। 30 इफ एडेनिन बनाता है 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? If adenine makes 30% of DNA molecule, शांतिम बैठो, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? पूरी क्लास निकाल ली है, ज्यादा नेता ना बनो। समझ में आया?
क्वेश्चन मार्क डैश नीट 2021 लिखिए, एक लाइन का स्पेस दीजिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ एडेनिन makes 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? अबे क्या कर रहा है यार, एक बार और मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? अगला क्वेश्चन, if the distance between नीट 2020 टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, if the distance between two consecutive base pair, consecutive मतलब एक के बाद एक, हो गया, लिखो, बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, इज 0.34 नैनोमीटर, करा, इज 0.34 नैनोमीटर, and the total number of base pair of a DNA double helix, of a DNA double helix of a double helix of a double helix in a typical mammalian cell, in a typical, typical मतलब ideal, in a typical, लिख नहीं रही क्या तुम, in a typical mammalian cell, in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised the power 9 बेस पेयर, वैल्यू सामने देख लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। 6.6 गुणा 10 की घात 9, घात समझते हो ना, पावर, पावर क्या, पावर, हाँ, लिखो बेटा, देन द लेंथ ऑफ डीएनए विल बी डैश, देन द लेंथ ऑफ डीएनए विल बी डैश, आगे लिखो नीट 2020। अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डीएनए विल बी, क्वेश्चन नंबर 8वां, अभी आएगा ना समझ में, एक लाइन छोड़ दो, क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूं, एक एक बच्चा सुनेगा, इन अ सी अर्चिन, लिखना नहीं है, विच इज डबल स्टैंडर्ड 17% ऑफ द बेसेस वर शोन टू बी साइटोसिन, यार सीधे लिखो ना 17% साइटोसिन, क्या बकैती कर रहे हो, क्यों भाई, है ना, लिख लो, क्वेश्चन है 17% साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, इनकी वैल्यू डैश करके लिखिएगा नीट 2015। इतना पुराना क्वेश्चन मत लगाइए, बस ठीक है, मोर देन इनफ। प्लीज सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। दूसरे का तो डाटा ही रटा है सालों को, हमें पता है।
जल्दी करो, सेकंड लॉक आ जाएगा खटाक से। बात मत करो मोटी। किया? हो गया? बोलो, करो जल्दी। अन्नू, हो गया? अंकित, इतना फास्ट क्या लगा रहे हो सालो? हो ही जाना चाहिए। किसका किसका नहीं आया? ईमानदारी से खड़े हो जाए सीट पे। सीट पे खड़े हो जाएं तुरंत, सारे तीनों। किसका किसका पहला नहीं हुआ? पहला तो पहला नहीं हुआ। हाँ भाई कह रहे पहले बताओ पहला हुआ। ये बताओ जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा या नहीं, और जितना ग्वानिन होगा उतना। परसेंटेज टोटल कितने होते हैं? 100। पहला क्वेश्चन पढ़ो। अरे सीधे मुद्दे की बात पढ़ो। एडेनिन कितना? तुमने तो कहा जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा। एडेनिन 30 तो थायमिन भी 30। परसेंटेज कितना बचा दोस्त? 40। 60 तो खर्चा कर रही है। 40 को 2 में बांटना कैसे बांटोगे? तो बैठो ना। हाँ भाई, पहला केस ऊपर एडेनिन कितना परसेंट है? बोलो यार। जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। थायमिन कितना? 30। टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? 100। कितना खर्चा हुआ? 40। हाँ, बचा कितना? 40। 20 और 20 बांट दो। ग्वानिन और साइटोसिन में। किसका अभी भी नहीं आया? तुम्हारा नहीं आया ये? 70 मतलब पूरे डीएनए पता नहीं, इस सवाल में कैसे फंस रहे हो। हाँ, मैं भी फंस गया था एक बार। तो 100 लेंगे तो एक स्टैंड पे 100 ले रहे हैं ना, गलती ये कर रहे हैं। पागल औरत, दोनों स्टैंड की बात होती है। वो जो अपन ने क्वेश्चन लगाया था प्यूरिन पिरिमिडीन वाला, वो एक स्टैंड में बोला था। दोनों स्टैंड को मिला के बोला जाता है। पक्का? तो कभी पता चलेगा नहीं, वो कभी पता ही मत करो। वो सीधे जब डीएनए बोल रहा है तो दोनों स्टैंड की बात कर रहा है। हाँ भैया, कर लिया। किसका अभी भी नहीं आया? रुक जा, सेकेंड। इनका सेकेंड नहीं आया है। हाँ भाई, किसका? बोलो, किसका आ गया? हाथ ऊपर कर लो फिर। ढंग से ऊपर करो, नहीं लात मारेंगे साले। हाँ ठीक है, आ गया। दूसरा किसका किसका नहीं आया है? खड़े हो जाओ। तुम्हारा आ गया दूसरा? दूसरा कितना आया तुम्हारा? दूसरा? हाँ, तो क्या आया आंसर? चोर मल्टीप्लाई नहीं करी, दूसरा नहीं आया। अबे पागल आदमी, 2 बेस पेयर की दूरी 0.3 नैनोमीटर। 2 बेस पेयर की, तुम्हारा आया? क्या किया? मल्टीप्लाई की डिवाइड? हाँ, रख लिया ना। 2 बेस पेयर की दूरी कितना? 0.34 नैनोमीटर। 2 बेस पेयर की दूरी कितनी दिया? 0.34 होती 0.34। टोटल बेस पेयर कितना दिया हुआ है? 6.6 × 10⁻⁴ बोलो।
9। अबे दो बेस पेयर के बीच अगर 0.34 नैनोमीटर है तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ में क्या कर दो, सीधे मल्टीप्लाई। अबे 1000 लोगों की लाइन लगी है, कितने की बाबू? 1000। दो लोग के बीच की दूरी 2 मीटर, तो 1000 के बीच की दूरी 2000 मीटर। बोलो यार, क्लियर है? तो करो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर हो बताना नहीं, वही आएगा 2.2 मीटर। हाँ वो सबको रटा है। ए अभी भी नहीं आया क्या? एक जिसको नहीं आया हाथ ऊपर करो। हाँ जब बोला जाता है इन डीएनए तो दोनों स्टैंड की बात की जाती है। हाँ ओवरऑल दोनों डीएनए मिलाकर 100%। क्या क्या पिच का मतलब होता है एक हेलिक्स 360 डिग्री में 10 बेस पेयर होते हैं। 360 में 10 बेस पेयर होते हैं। एक बार जब डीएनए पूरा घूमता है, एक टर्न मारता है, डीएनए ऐसा होता है हेलिकल मॉडल है, तो एक टर्न में 360 डिग्री घूमता है और उसमें 10 बेस पेयर होंगे। दो बेस पेयर के बीच की दूरी एक पिच की हो जाएगी 3.4 नैनोमीटर। हाँ भाई ऊपर, ओए बाबू ये किसे नहीं आया? पूछ नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, अगले साल पूछ लेना। नहीं तो फिर क्या है, पूछो फिर। क्लियर है क्या भाई? दो लोगों के बीच की दूरी, सुन लो, एक खदीजा, दो लोगों के बीच की दूरी 2 मीटर, 1000 लोग के बीच की दूरी 2000। क्या किया? मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया? मल्टीप्लाई। तो करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो। क्यों? नाइट्रोजनस बेस नहीं लिखा है, बेस पेयर लिखा है। पेयर पेयर। हाँ तो जब पेयर बोल दिया, तुमसे लंबाई पूछा है डीएनए की, तो खटाक से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। डिवाइडेड बाई 2 क्यों करोगे भाई? डिवाइडेड बाई 2 क्यों करोगे भाई? तो पूछ रहे हैं क्योंकि कह रही है 2 के बीच में 0.34 है ना। हाँ तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं भैया, 2 के बीच में 0.34 है, पूरे की पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो कितने बेस पेयर हैं। नहीं समझे? 2 के बीच की दूरी, 2 इंसान के बीच की दूरी 3 मीटर है। 10 के बीच की दूरी बताओ टोटल। क्या इसे मल्टीप्लाई करोगी ना? मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई? खड़ा हो जाए यार। हम दोनों के बीच की दूरी 53 मीटर है। कितनी? 53। खड़े हो जाओ बाबू। इनकी भी 53 है, हमारी उनकी दूरी कितनी होगी? तो 53 से तो गुणा करोगे। एक और खड़े हो जाओ भाई। 53 53 53 53 तिरका, अरे 159 बोलो ना। नहीं समझे मेरी बात? 53 53 53। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड? तो वही तो किया है। हाँ भाई, और किसी को डाउट? बैठो भाई, कहाँ खड़े हो? डाउट आप ही खड़े किए। अच्छा हाँ बताओ, बोलो और कोई डाउट? तीसरा और आखिरी घटिया सवाल 2 कौड़ी का हो गया, बताइयो। हाँ भाई, कितना आंसर है? क्या 17% क्या दिया हुआ है? साइटोसिन। 17% साइटोसिन का मतलब 17% 17 दुनी 34% बचा 66। निकाल लो यार। टोटल 100% होना चाहिए। मेरे पूरे अध्यापन काल में इतनी बड़ी बात मैंने किसी जो है सर, मैं समझ गया टोटल 100% होना चाहिए।
सौ होता है। एक नोट का लाइन लिखो, ओए भाई नोट लिखो, नोट लिखो। Chargaff rule only applies। हाँ भाई तो एक पिच, हाँ ये आगे भी पूछा है बच्चे ने, मैं पढ़ता हूँ। आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। हाँ मतलब मैं वापस आऊँगा कुछ और समझ। हाँ क्यों बोल रहा है भाई, क्यों है बोल? मैं सेकंड लॉ पढ़ाया नहीं भाई, मैंने सेकंड लॉ पढ़ाया क्या? अबे जितना जी होगा उतना सी होगा। 17 साइटोसिन दिया तो 17 ग्वानिन होगा। 17 कितना हो गया? 34। तुम्हारे को अब 66 तो 2 में बांटना है भाई। वही किया हूँ, वही किया हूँ। जो तुम एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, वो सेकंड लॉ, वो अभी आएगा। और पॉइंट पे आना, ठीक है? हाँ लिखिएगा चारगाफ रूल, चारगाफ रूल नोट है, नोट है। चारगाफ रूल कितने नंबर है इस बार? 639। अरे पैसा मिला? जीजा इतना दे दी हूं जूता चुराई। चारगाफ रूल applies on only double stranded DNA, only double stranded DNA। Chargaff rule applies on only double stranded DNA। कर लिया? सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर लागू होगा। ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कम ऑन गाइस, कर लिया? ओ भैया एक सवाल हमारा ले, एडेनिन 40%, थाइमिन 20%, पॉसिबल है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। गॉट इट? लिखो रूल नंबर 2 और आखिरी रूल। रूल नंबर 2 लिखिए, लिखो, बोल रहे तुम लोग यार। एक बेसिक सी बात ही नहीं समझते यार, मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई, नहीं समझते हो यार। एडेनिन के सामने क्या होगा? बोल नहीं रहो जो ना बेटा। ग्वानिन के सामने, साइटोसिन के सामने, थाइमिन के सामने। भाई देख लो ना यार, जितना प्यूरिन होगा उतना पिरिमिडिन होगा फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पहले दिन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं, मेरे ही साथ में प्यूरिन है, बताओ इधर क्या? तुमने कहा पिरिमिडिन, मैंने कहा इधर पिरिमिडिन। बात मत कर, बात मत कर। क्या हुआ? क्वेश्चन है कुछ? क्या क्या पूछो, उससे क्या पूछो? खुद बकलोल है, तुम्हें क्या बताएगी? पर जी अब भाई हमसे पढ़ के तुम डाउट थोड़ी बता लोगे यार। इधर देखो, काम चलाओ बता लोगे, अब वहीं से बताओगे तुम हैं? हाँ, हर प्यूरिन के सामने क्या होगा? पिरिमिडिन। हर पिरिमिडिन के सामने क्या होगा? प्यूरिन। तो भाई मेरी बात समझो ना यार, इसीलिए तो बोला प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। हर लड़की के साथ लड़का होगा, मतलब शादी के लिए बोल रहा था मैं। एक जगह स्वयंवर रचाया जा रहा है, ऐसे समझ लो ना यार। 1000 दूल्हे, बताओ दुल्हन कितनी है? एक नहीं पागल, सुनो कितनी होंगी भैया? 1000। और एक पागल हो गया? एक नहीं, 1000 दूल्हे में एक कैसे? गलत बात है। 1000 दूल्हे पर 1000 दुल्हन।
तो 1000 प्यूरिन पर 1000 पिरिमिडिन, वही बात बोला। अब मेरा एक सवाल चेंज हो रहा है, अब कोई माई का लाल बता दे हम मान जाए, बता दे साला आज हम मान जाए। अगर ये वाली बात तुम समझ गए तो मजा आ जाएगी, समझ नहीं पाओगे। जो लिखा है पढ़ो और समझो खुद से, मुझे नहीं पता। नहीं, एडेनिन बराबर ग्वानिन ये तो लिखा है, ये सब पढ़ रहे हो, इसको फील तो करो क्या लिखा है। प्यूरिन बराबर प्यूरिन नहीं सोचने को कहा था, मैंने कहा था ये पॉसिबल है या नहीं है। हम कह रहे हैं डबल हो, सिंगल हो, कछु हो, है। व्हाट अ कॉन्फिडेंस यू हैव बहना, खड़ी हो जाओ मेरी बहना, या यू कैसे पॉसिबल है। प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन होता है। अंकित कच्चा आम लेके आओ, कच्चा आम रख दो वहां पे, मन हो रहा खाने का। कच्चा आम एकदम टाइट वाले, मजा आ जाए, एकदम खट्टा आ जाए दिमाग का। कैमरा बोर्ड पे कर दो। प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन होता है, आपकी बात सही है, फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन बच्चा ये दोनों प्यूरिन है, एडेनिन भी प्यूरिन है और ग्वानिन भी प्यूरिन है। ए भाई एक बात बताया, इतना सिंपल पढ़ा रहा हो, तुम क्यों उसे फंसा रहे हो यार। ये बताओ हर प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन होगा या नहीं होगा। पीछे वाले मरो मत, थोड़ा शांति बैठो। हर प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन होगा, हर पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन होगा। वहां क्या लिखा, सही से पढ़ो, नॉन लॉजिकल बात। लो दिखा दे रहे हैं केस। एडेनिन 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 एडेनिन, लो घंटा लगा लो ग्वानिन, तुम लगा लो ग्वानिन। क्या ग्वानिन कहीं आएगा? हाँ, एडेनिन बराबर थायमीन होगा, ये बात आपकी मैं मान लूंगा, लेकिन एडेनिन का ग्वानिन से कोई लेना देना नहीं है। एडेनिन बराबर थायमीन होगा, ग्वानिन बराबर साइटोसिन होगा, ये मान लूंगा मैं आपको। फिर सुनो मेरी बात, एडेनिन बराबर, बहुत सिंपल लॉ है, ग्वानिन बराबर साइटोसिन होगा, ये बात मैं मान लूंगा। लेकिन इनका आपस में लेना देना नहीं है कि जितना एडेनिन होगा उतना ग्वानिन होगा। ये कौन सी बात है, नहीं पल्ले पड़ी। एडेनिन जितना होगा ये तो फिक्स है, सुन लो सुन लो सुन लो, एडेनिन जितना होगा उतना थायमीन होगा, ये फिक्स है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। जितना एडेनिन होगा उतना थायमीन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपस में बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जितना एडेनिन होगा उसका ग्वानिन से क्या लेना देना, बोलते ही नहीं हो यार, समझ पाए हमारी बात। अभी जो तुम प्रश्न लगा रहे थे कि एडेनिन 20% है, तो तुम क्या थायमीन भी 20 होगा, बचा हो गया 60, 30 बांट दिया। एडेनिन 20 तो थायमीन कितना 20, बचा कितना 60, 30 बांट दिया, ये 25 बांट रहे हैं, 10 घर लेके जाओगे। अब सुनो, ए और जी को ये बराबर कर रहे हैं, ये प्रयास मत कीजिए क्योंकि होता नहीं है, लॉजिकली नहीं है। अब कहोगे सर कहीं तो होगा सर, कभी तो होगा कि एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन 25 हो, कहीं नहीं होता। यही खूबसूरती है जेनेटिक्स की, कभी बराबर नहीं होता। अबे अरबों खरबों नाइट्रोजनस बेस हैं एक सेल के अंदर, एक डीएनए में, अरबों खरबों, और तुम कह रहे हो अरबों खरबों मैच कर जाए कि जितना एडेनिन उतना थायमीन, घंटा मैच करेगा। तुम समझ नहीं रहे हो यार। अगर 10-20 हो
10 एडेनिन हो, 10 थाइमिन हो, 10 ग्वानिन, 10 साइटोसिन, क्या पता मैच कर जाए। अरबों खरबों नाइट्रोजनस बेस का मैच होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल के आगे मैं बोल रहा हूं। रुक जाओ, अभी बीच में मत पूछा करो कुछ भी, डिस्टर्ब हो जाता रहता हूं। हाँ, वो बात अलग है सर कि एडेनिन बराबर थाइमिन होगा, ग्वानिन बराबर साइटोसिन होगा, पर एडेनिन का ग्वानिन से कोई लेने देना नहीं, थाइमिन का साइटोसिन से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? तभी हाँ बोलना। हाँ, अब तुम पूछो क्या पूछ रहे थे। आपने जो बोला है एडेनिन बराबर ग्वानिन है, हाँ, तो ह्यूमन बॉडी के लिए बोला है, तो एडेनिन बराबर ग्वानिन किसी बॉडी के लिए नहीं बोला है। मैंने क्वेश्चन पूछा ये पॉसिबल है या नहीं? नहीं है। तो हमने तो अभी उसी से हिंदी भी नहीं है ना, क्या? तो हमने जो 1.7 से 1.8 मिनट में लिखो, और जो बच्चे उनका तो हो सकता है ना। बहुत ही आविष्कारी लोग बैठे हैं, कह रहे हैं, मैं होते नहीं, कुछ लोग होते बड़े मल्टी डायमेंशनल होते हैं, फिजिक्स को भी बायो में लगा देंगे, केमिस्ट्री भी लगा देंगे, इस चैप्टर को उससे कनेक्ट कर देंगे, उसको उससे कनेक्ट कर देंगे, पर नहीं, जीनियस नहीं बोला जाता है, अखंड चूतिया कहा जाता है, क्योंकि कनेक्ट भी सही जगह करो। तो जो तुमने पूछा मैं इससे प्रोबेबिलिटी कनेक्ट कर दूंगा, लो करो कनेक्ट। इन्होंने कहा सर 1.7 से 1.8 बिलियन ऑर्गेनिज्म खोजेंगे, बचे हुए क्या पता किसी में मैच कर जाए, क्या पता किसी में मैच कर जाए, तुम्हें सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। कितने बेटा? 17। अरे चल तेरी खुशी के लिए 20 लाख ले लिया, खुश? 20 लाख। रॉबर्ट में के अनुसार टोटल कितने हैं? 70 लाख। अभी कितने खोजे जाने हैं? 50 लाख। 50 लाख की वैल्यू है। और नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में होते हैं वो बिलियंस में होते हैं, एक क्रोमोसोम में। कितने? बिलियंस में। क्या प्रोबेबिलिटी लग रही मैच करने की? क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है? घंटा? कछु नहीं मैच करेगा। आइए पहले बताइए, एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा या नहीं होगा? या लड़कों बैठ के मुजरा करने आए हो क्या? हाँ तो बोलो, बैठे क्यों? नहीं बोल लो, नहीं सीखोगे, जो बोलेगा वही सीखेगा, बाकी वो हर साल होगा कहोगे। एडेनिन थाइमिन के बराबर है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है, लेकिन एडेनिन का ग्वानिन से कोई लेना देना नहीं और थाइमिन का साइटोसिन से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एडेनिन लिखा तो सामने थाइमिन लिखना पड़ेगा। बोली हाँ या ना? क्या पता ग्वानिन यहाँ एक क्या हो, लेकिन साइटोसिन भी फिर एक ही होगा। लेकिन एडेनिन का थाइमिन से लेना एडेनिन का ग्वानिन से लेना देना नहीं, थाइमिन का साइटोसिन से लेना देना नहीं। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? लेकिन एक स्पीशीज में, जैसे हम लोग हैं, हम लोग मानव जात है। कौन सी जात है? मानव। किसका है? देखो हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, अंकित बोल रहा हूं। अबे वो अभी है नहीं, अभी आएगा, ठीक है, रखो। पैसा दो, पैसा। हाँ, कितना अच्छी बात बोली हमने, आप लोग ने इग्नोर कर दी। पैसा दो, नहीं ये बात नहीं। जितना एडेनिन मेरे अंदर होगा उतना ही तुम्हारे अंदर होगा। सेम है भाई। मेरी भी अम्मा होमोसैपियन है, तुम्हारी भी अम्मा होमोसैपियन है, पता कर लियो। जितना मेरे में ग्वानिन होगा उतना तुम्हारे में भी होगा। मेरी भी अम्मा होमोसैपियन है, तुम्हारी भी अम्मा होमोसैपियन है, लेकिन जितना मेरे में एडेनिन होगा उतना क्या पता बरगद के पेड़, क्या पता क्या बरगद के पेड़ में कोई और वैल्यू आएगी, आम के पेड़ में कोई और वैल्यू आएगी। एक स्पीशीज में
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की संख्या सेम होगी। एक स्पीसीज की बात कर रहा हूं। कितनी स्पीसीज की? एक। तो रूल नंबर 2 यही कहता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन, बोल दी सड़े मुंह से अपने, थायमीन प्लस एडनीन प्लस, बोलो ना यार, ग्वानिन, हाँ एडनीन प्लस सॉरी थायमीन बराबर ग्वानिन प्लस साइटोसिन। स्टेटमेंट सही लग रहा है या गलत? होश में बात करो, होश में बात करो, दारू के नशे में हो गया। अब जल्दी बच्चों, अब जल्दी पकड़ लो। पहला और दूसरा कौन सा सही है? फिर देख लो एक बार, पहले और दूसरे में कौन सा सही है? मोटी खड़ी हो, खड़ी हो, बताओ बहन कौन सा? तेज बोलो, तेज। दूसरा वाला? हाँ, हम कह रहे थे। हाँ, इनका कहना दूसरा सही है। सही है, तुम मोटी हो। पहले में गलती क्या लग रही है? सुनने दो, देखो कुछ कह नहीं। हाँ कहो, इधर आओ, जल्दी आओ। आज पूर्वाल्तर की क्लास नहीं लग रहा है, हो ही नहीं सकता। 3:40 हो गया। आप बोले हैं क्या? खुद ही बोले? अच्छा, तभी तो हम गए। आओ समझाओ, अरे समझाओ, इधर आओ। एक तो मोटी भी हो, इधर आओ। कह रही फिर हम भूल जाएंगे। लो जल्दी लगाओ बहन। पहले वाले केस में प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन है और दूसरे वाले केस में प्यूरिन, दोनों प्यूरिन है। तो प्यूरिन और एक में भैया रुको, हम खुद ही नहीं समझ पाए। क्या पहले वाले केस में एडनिन प्यूरिन होगा और थायमिन पिरिमिडीन है, तो प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन हो रहा है। और नीचे वाले में प्यूरिन प्लस प्यूरिन है। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है? एडनिन प्यूरिन है और थायमिन पिरिमिडीन है। हाँ, प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन हो रहा है ना। हाँ, और नीचे वाले केस में प्यूरिन प्लस प्यूरिन हो रहा है। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरिमिडीन होंगे। हाँ सही। अरे वाह, बिल्कुल ताली नहीं बजाना, नहीं बजाना। आओ, बिल्कुल सही पकड़ा है। इधर क्या लिखा है? प्यूरिन, और इधर क्या लिखा है? पिरिमिडीन। कितने लोगों को ये बात एकदम क्लियर है भैया? इसको पहले छापो, फिर रूल नंबर 2 लिखो, फिर खत्म करो। अच्छा हुआ आज पूर्वाल्तर 3:45 से 4 गाँव हमारा हो गया पूरा। अब क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, क्वेश्चन मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन लगाने में मजा आती है ना, लेकिन जब आता है तो हमें जब आता है तब नहीं लगाते, हमें अच्छा ही लगता। जब नहीं आता है तो मजा आती है कि कहाँ गलती हो गई। क्या बताया तो? 17 17 33 33 कर लिया। लिखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, जितना एडेनिन होगा उतना ग्वानिन भी हो जरूरी नहीं। जितना एडेनिन होगा उतना ग्वानिन भी हो जरूरी नहीं। जरूरी नहीं बाबू, जरूरी नहीं।
इसी से आजकल रील पर रील बनाए जा रहे हैं। हाँ, हमें लग रहा है उर्फी जावेद को पीछे कर देखो, एक दिन सौर मंडल लिए घूम रही थी। हमें अभिषेकवा बताए। हाँ, अभिषेकवा, हम रील कभी नहीं देखते। अब चल फालो, हम रील कभी नहीं देखते, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। हमें अभिषेकवा ने पूरा सौर मंडल लिए घूम रहे, जो सौर मंडल भी मजे में था। जितना एडेनिन होगा उतना ग्वानिन भी हो जरूरी नहीं, उसी प्रकार जितना थायमीन होगा उतना साइटोसिन भी हो जरूरी नहीं, उसी प्रकार जितना थायमीन होगा उतना साइटोसिन भी हो जरूरी नहीं। आज क्लास लेट क्यों है? अच्छा, आज पूछेंगे कौन सा सुलेमानी कीड़ा काटा था, सुबह से रात तक आपको चैन नहीं होता। कीड़ा काट लिया था ना हाथ में, तेल लगता है, कीड़ा काटता है। जितना थायमीन होगा उतना साइटोसिन होगा जरूरी नहीं। सोना नहीं बे, एडनीन प्लस थायमीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ऐसे करो। बताओ इसकी वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी? 1 होगी? क्या यार, क्या कर रहे हो यार? हाँ, होगी? नहीं होगी, किसी कीमत पे नहीं होगी। थायमीन नीचे करो, ग्वानिन ऊपर ले जाओ या साइटोसिन ऊपर ले जाओ, तब वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बोलो यार। लेकिन एक स्पीसीज के लिए होगी कांस्टेंट, जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। अभी कल इस लॉ पे फिर बहस होगी, परेशान मत होना। कल न्यूमेरिकल्स बहस होगी, न्यूमेरिकल वाली। कांस्टेंट फॉर एवरी स्पीसीज, नहीं सॉरी, फॉर ए स्पीसीज। पहले वाले लॉ में लिख लो, वहां जाओ वापस, बताओ फॉर आई स्पीसीज लिखा जाए कि फॉर एवरी? हाँ, एवरी, यस यू आर राइट, फॉर एवरी स्पीसीज। नहीं लिखवाएं वो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं कंपेयर कर लो दोनों को, वो हर स्पीसीज के लिए लागू होता है। सुन ही नहीं रहो यार। ऊपर कोई माई का लाल खड़ा हो जाए और ये बता दे, मैं मान जाऊं, मैं कह दूंगा वो माई का लाल है कि पहले वाले में फॉर एवरी स्पीसीज क्यों लिखा। हर एडेनिन के सामने थायमीन होगा, हर ग्वानिन के सामने साइटोसिन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? एंड ऑफ चारगाफ रूल। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। 1 सेकेंड, एक वीडियो आएगा न्यूमेरिकल्स का, वो 3 निपटा लिए, वो 3 नहीं निपटाए तो जेंटिस कंप्लीट मत समझना अपनी। वो 3 वीडियो कौन कौन नहीं निपटाए, हाथ ऊपर करो। तुम लोग नहीं निपटाए हो, कब निपटाओगे भाई? होली पोली का वेट ना करो, उसे निपटाइए। अजीब भाई, हाँ आज पूछ लिए तो आज एक वीडियो और आएगा आज, न्यूमेरिकल्स ऑफ चारगाफ रूल। बेहतरीन, मतलब ही नहीं रखते, अपने में ही बिजी हैं। किस लेवल की कमी नहीं हो भाई, सामने देख लो, बात सुन लो, आपस में बतियाए पड़े, इनको बोलने दो। ये तो होमवर्क देंगे, पढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ और बात करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप लोग सुनिए, आज जाकर एक वीडियो भेजूंगा चारगाफ रूल का, उसे पूरा देख के एक प्यारी सी नोट्स बना लेना, मजा आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।